तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक ऐसा पैटर्न जो आपको सीखना तो है, जाहिर सी बात है। ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला C6H6, व्हाट इज दिस? बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो आप इसे क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? बेंजाइल। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीथेन और मीथाइल। बेंज और फिर क्या आएगा? नाम क्या बना? बेंजाइल। अच्छा, इस बेंजाइल को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फिनाइल। क्या नाम दे सकते हैं? फिनाइल। सही। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हो C6H5, C6H5, C6H5 और यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, तो आपके पास एक कार्बन के साथ कितने फिनाइल अटैच हैं? 1 2 3। ये तो मैंने आपको भी बताया ना कि फिनाइल है। सही। होता क्या है जब ये स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए, ये ऐसे लिखा हुआ आता है एक्चुअली, CH C6H5 टेकन ट्राइस, स्ट्रक्चर ऐसे आता है। और मैं आपसे कहूंगी बेटा मुझे इसका नाम लिखकर बता दीजिए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे वहां पे पता है गलती क्या करते हैं, वो इस C6H5 को ऐसे ओपन करने लग जाते। आप ओपन करेंगे, आप अपने आप को मजीद मुश्किल में लेके जाएंगे। अगर आप
C6H5 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन देन C6H5। किसी को याद है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? एसिटाइल। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगी? डाइफिनाइल एसिटाइल। क्या नाम लिखूंगी मैं? डाइफिनाइल एसिटाइल। अब जरा और मजीद ध्यान से देखें, मैंने ऐसे लिखा CH3 कार्बोनाइल कार्बन देन ऑक्सीजन देन C6H5। कौन सा है एस्टर? तो ये क्या है? बेंजाइल। यानी ये क्या है? फिनाइल। आप जानते हैं ना एस्टर में IUPAC नेम में आपसे कहूं आप इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? इसका IUPAC नेम पॉसिबल है फिनाइल के साथ, जैसे फिनाइल। फिर 1 2 क्या लिखा? ईथ एन ओ ए, नाम क्या बना? फिनाइल इथानोल। यहाँ तक बात समझ में आती है? जरा नेक्स्ट वन देखिए, अगर मैं आपसे कहूं CH3CH, ध्यान दीजिएगा जो बात कह रही, देन CH और C6H5, देन मैंने यहाँ पे लिखा C2H5। C2H5 नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए हम इसके लिए IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC 1 2 3 4, बताइए क्या लिखूं? नॉट फिनाइल, पहले 3 इथाइल, फिर 2 फिनाइल, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। बेटा क्या सबको फिनाइल का कांसेप्ट समझ में आता है? यस और नो? इसका मतलब जहां कहीं पर भी C6H5 आ जाए तो आप देखिए वहां कौन सा नाम आसानी से पॉसिबल है। सही, जो नाम आसानी से पॉसिबल हो आप उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना स्टार्ट। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद हो CH2 देन CH2, यहाँ लिखा मैंने OC6H5, यहाँ लिखा मैंने OC2H5, बताइए हम इसका नाम क्या लिखें? कितने कार्बन की चेन है? दो। कितने कार्बन की चेन है? दो। ये क्या है? फिनाइल था, अब ऑक्सीजन के साथ है तो क्या बना? फिनऑक्सी। ये क्या है? इथॉक्सी। नंबरिंग कहाँ से करें? जहां से आपको सही लगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रायोरिटी लिस्ट में हमने फिनाइल की कोई कहानी बताई ही नहीं, तो आपने यहाँ से कर दिया भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यही है 1 2, आपने लिखा इथॉक्सी, फिर आपने लिखा फिनऑक्सी, और फिर आपने लिखा ईथेन। और इस स्ट्रक्चर में वैसे भी नंबरिंग की टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? कितने कार्बन है? 2। आप नंबरिंग लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन स्ट्रक्चर। इस नेक्स्ट वन और लास्ट वन स्ट्रक्चर्स पे कुछ ध्यान इस तरह से देना है। CH3CHOH, CH3, then carbonyl carbon, then OH। मैंने प्रीवियस क्लास में अपनी बात एक एसिड पर खत्म की, याद है? वैलेरिक, कैप्रोइक, प्रोपियोनिक, सही, एसिटिक, फॉर्मिक, याद है? यही सीरीज मैंने आपको बताई। इसमें वो आपसे कहता है कॉमन नेम लिख। इसकी क्या रिक्वायरमेंट आई है? इसका कॉमन। आपने तो कभी नहीं पढ़ा, कॉमन नेम लिखना है, वो भी नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ। आप तो मुझसे सीख के गए फॉर्मिक, एसिटेट, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक, स्ट्रेट चेन सीखी आप, वहां पे कोई ब्रांचेस मौजूद नहीं। तो फिर इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना है, एक ही कॉन्सेप्ट, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। कार्बोनाइल कार्बन पे इसलिए रख के बता रही हूँ कि यही काम आगे भी हो जाता है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? फंक्शनल ग्रुप के बराबर में जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा। कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा। अल्फा के बराबर में जो होगा उसे क्या कहेंगे?
इस तरह IUPAC में क्या होता है 1 2, इसी तरह कॉमन नेम में क्या होता है अल्फा बीटा गैमा। इससे आगे की कहानी वो पूछना नहीं, ज्यादातर किसकी पूछता है अल्फा बीटा और गैमा। मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो वैसे ही फॉलो करना होगा। मैंने क्या लिखा बीटा, फिर क्या लिखा हाइड्रोक्स, फिर क्या लिखा अल्फा, फिर क्या लिखा बीटा। और अब आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4, आपने लिखा ब्यूटायरिक एसिड। क्या लिखा आपने ब्यूटायरिक एसिड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर आपसे कहूँ, आप मुझे बताएंगे कि मैं इसका नाम क्या डिसाइड कर सकती हूँ यहाँ आसानी से फॉर द कॉमन। ये कार्बोनाइल कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप, इसके बराबर में जो होगा वो अल्फा, और ये क्या है तो क्या लिखें अल्फा अल्फा डाइमीथाइल, फिर 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड। इसका मतलब ये इतना चालाक है कि यहाँ तक पूरा पैटर्न किसकी तरह है IUPAC की, सिर्फ 1 और 2 की जगह क्या आ गया। और दूसरी एक और बात, ये 1 नहीं रहा, 1 इसके बराबर है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? कॉपी करें क्विकली। तो ये टर्शरी डिजाइन है क्या ऑनिक एसिड नाम जी साम्या। मैं साहब में जो सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर है, मतलब थर्ड वाले वन का, ये दिस वन C6H5 वाला, जिसके अंदर 3 इथाइल 2 फिनाइल ब्यूटानिक एसिड। जी बिल्कुल, आप इसमें चेन की बात कर रही होंगी। चेन आप बिल्कुल ऐसे ही लेंगे जो इथाइल को लेके जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि इथाइल फिनाइल अगर आ जाए तो आप उसे कैसे मेंशन करते हैं, इसलिए मैंने चेन को फिलहाल यहाँ पे इग्नोर किया। जी सामने। जी मिस, मुझे यही कंफर्म करना था। जी जी हाँ। केमिस्ट्री
क्विकली बेटा। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन खत्म हुआ, नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया तो लॉकडाउन मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। कितना नाम से बहुत गलत हुआ। ऐसे पढ़ा नहीं मुश्किल रिएक्शन क्विकली। इसके आगे ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू रखें, चैप्टर 6, 7, 8, 9 या फिर चैप्टर 3, 4, 5। पहले क्या पढ़ना था? इनऑर्गेनिक। क्यों? की पढ़ा आसान रहेगा ना, रिवाइज करना पड़ेगा। Are we done? Yes. Write down a question. जी सफा। मैम वो नंबरिंग जो है ना ट्राइफेनाइल मैम ट्राइफेनाइल मीथेन से नंबरिंग क्लियर नहीं है, नंबरिंग बता दें प्लीज, स्टार्ट कहाँ से हो रही है ट्राइफेनाइल मीथेन से? नंबरिंग फॉर स्ट्रक्चर मैम स्ट्रक्चर नंबर जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ट्राइफेनाइल मीथेन में? नंबरिंग क्लियर नहीं है। ट्राइफेनाइल मीथेन से स्ट्रक्चर नंबर बताएं। 14 for the 41 for the common name, 41 for the common name। लिखिएगा बेटा, ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स क्विकली। याद रखिए नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट कर देना है, लेकिन उससे पहले हो सकते कल है ना क्लास, तो बहुत मुबारक दिन हो जाए। तो कल मैंने हो सकता है कि एक रफ शीट बनानी है, रफ शीट का मतलब एक वर्कशीट बनानी है। जाते जाते वो कहते हैं ना कि इसको यादगार बना लेंगे नॉमेनक्लेचर को, तो उस रफ शीट में कोई मुश्किल से बहुत मुश्किल हुआ तो बहुत ही कम स्ट्रक्चर होंगे, कोई 30, तो उसके अंदर आपके पास मिक्स जो है वो फॉर्म मौजूद होगी। तो मेरा ये इरादा है कि आप मेरे साथ बैठ के पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आगे की बात। और टास्क नंबर 2 मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीक तक, आज क्या है मंडे, नेक्स्ट मंडे तक का टास्क मैंने आपको अभी से बता दिया है, सही। और उसकी सबमिशन कैसी होगी वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। 10 इयर्स नहीं है तो करीब है तो फिर उसे यूज कर। 10 इयर्स में हर एक जो है वो ईयर के अंदर
क्या होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। काइंडली उसे डिफरेंट शीट्स पे जो है वो सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो सकता है कि मैं आप लोगों से उसकी सबमिशन मंगवा लूं, नहीं मंगवा सकी, कुछ हालात पे नहीं डिपेंड किया, तो उसकी पिक्चर्स आएंगी और वो आपके लिए, आपको पता है कि वो मार्क्ड होगा। सही, तो इसके ग्रैंड टेस्ट से पहले पहले मैं चाहती हूँ आप 10 ईयर सॉल्व करें। उसमें मुझे पता है जो सही सॉल्व करेगा उसे यकीनन कुछ स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होगी, और जिससे प्रॉब्लम होगी वो सवाल भी करता है। मुझे देखना है कि इस एक हफ्ते में आप लोग 10 ईयर कितना सॉल्व करोगे। काइंडली वहाँ पे 2020 का पेपर मत ढूंढिएगा, या जाके ये मत कहिएगा शॉपकीपर से कि नई 10 ईयर दे दें, तो बेचारा खुद भी परेशान हो जाएगा कि उसके पास नई 10 ईयर मौजूद नहीं हो सकती। सही है, तो जो मिल जाए आपको वो सॉल्व करना है। 10 ईयर का मतलब टास्क है। लिखें, ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, और ये अभी का टास्क है, आज जाने से पहले मैंने ये सबका चेक करना है। नंबर 1, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। Isobutyl iodide. Number 2, tertiary pentyl alcohol. Number 3, 1-chloro 2-methyl pentane. 1-chloro 2-methyl pentane. Next, 2-bromo 3-methyl butane. 2-bromo 3-methyl butane. Next, tertiary butyl iodide. Next, tertiary butyl iodide. Next, 1-iodo 4-methyl heptane.